सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। मैं सोनी और मेरे चैनल आशा सखी में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दीदी, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप जेंडर सीआरपी हैं तो आप अपने बातों को एसएचजी में, वीओ में या सीएलएफ में किस प्रकार से रखेंगे कि आपके बातों को सभी दीदी समझ पाए। ठीक है, क्योंकि ये जो जेंडर सीआरपी का काम है ना, ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें हम लोगों को है दीदी कि महिलाओं का हक और अधिकार है, इस पर काम करना है। ठीक है, तो हम अपने समाज में अगर हम डायरेक्ट जा कर के बोले ना कि महिलाओं के ऊपर हिंसा किया जा रहा है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, महिलाओं का हक मारा जाता है, तो ये बातें हमारे समाज के लोग नहीं समझ पाएंगे, हमारे दीदियाँ नहीं समझ पाएंगी। तो मुझे कई सारी दीदी फ़ोन करके पूछ रही है कि दीदी आप किस प्रकार से बातों को रख रहे हैं, मैं तो बात को ही नहीं रख पा रही हूँ, मैं समझा नहीं पा रही हूँ। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे मैं जा रही हूँ वहाँ मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मिल जा रहे हैं या बहुत ही अनपढ़ लोग मिल जा रहे हैं, जिसे मैं समझा ही नहीं पा रही हूँ। तो दीदी, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बोली थी कि जेंडर सीआरपी पेमेंट ऐप के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे भी ज़रूरी है दीदी कि मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने फील्ड में जा कर के किस प्रकार से काम करेंगे। क्योंकि अगर आप फील्ड में ही काम नहीं करेंगे तो जेंडर सीआरपी पेमेंट ऐप में तो कुछ काम ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए दीदी, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और जितनी भी जेंडर सीआरपी दीदी है, आप सभी तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसा है दीदी, सबसे पहले जब आप समूह में जाते हैं तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से परिचय दीजिए, और आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सबसे पहले जाइए और बहुत अच्छे से परिचय दीजिए, अपना एसएचजी का परिचय दीजिए, वीओ का परिचय दीजिए, फिर आप सीएलएफ का परिचय दीजिए। ठीक है, और जब आपका परिचय कंप्लीट होता है तो आप बताइए कि जैसे कि आप अपने परिचय को लास्ट में अंतिम करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप बताएंगे कि मैं फलाने सीएलएफ से जेंडर सीआरपी हूँ, तो फिर आप अपने बातों को इस प्रकार से रखेंगे कि दीदी, जो जेंडर सीआरपी अभी हम लोगों का चयन हुआ है, इसमें हम लोगों को महिलाओं के हक और अधिकार पर काम करना है। तो इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। आप ऐसे बोलिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बोलेंगे ना दी, किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए आप एक कहानी चूज कीजिए। ठीक है, और वो कहानी में आपका सभी टॉपिक होना चाहिए, जैसे कि बाल विवाह होना चाहिए, दहेज प्रथा होना चाहिए, लैंगिक हिंसा होना चाहिए। ठीक है, हिंसा से रिलेटेड होना चाहिए, सरकारी योजना होना चाहिए, सरकारी अस्पताल होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को इसी पर काम करना है। तो आप इस प्रकार से एक कहानी लिखिए जिससे कि आप सभी को समझा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को एक कहानी बता रही हूँ, जो कहानी को मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, जब मैं फील्ड में जाती हूँ तो इस कहानी को बताती हूँ, इससे सभी दीदी को अच्छे से समझ में आता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो कहानी क्या है। तो कहानी को गौर से सुनिएगा, इसी कहानी से आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा कि हम फील्ड में कैसे काम करेंगे। तो दीदी, एक परिवार है। ठीक है, एक परिवार है और उस परिवार की बहू गर्भवती है, और वो परिवार के लोग चाह रहे हैं कि मेरी बहू का प्रसव घर में ही हो जाए और एक लड़का का जन्म हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो जो परिवार था, उसकी जो बहू थी, उसका प्रसव घर में ही होता है, लेकिन उसका जन्म जो होता है ना, उस परिवार में जो जन्म होता है वो लड़का का नहीं होता है और लड़की का होता है। तो जब उस परिवार में लड़की का जन्म होता है तो लड़की के पिता और उसके पूरे परिवार सभी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि लड़का का जन्म हो। ठीक है, तो वो परिवार के लोग दुखी हो जाते हैं। फिर ऐसा होता है कि जिस महिला का प्रसव होता है ना, उस महिला का बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है। ठीक है, उसका ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है। लेकिन ऐसा होता है कि वो घर वाले खुश नहीं थे कि इसने एक बेटी को जन्म दिया है, ऐसे कह के, और उस महिला बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, और इतना ज़्यादा हो गया, वो इतना सीरियस हो गई कि लास्ट में उसका मृत्यु हो गया। तो वो परिवार वाले बोले कि चलो, माँ तो चली गई, लेकिन जब बच्ची है तो बच्ची को तो पालना पड़ेगा। और जो बच्ची थी उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। परिवार वाले उस लक्ष्मी को पालना शुरू किए। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि जो लक्ष्मी के पिता थे वो 6 महीने के बाद दूसरी शादी किए, और जब दूसरी शादी किए ना, तो उससे एक लड़के का जन्म हुआ। ठीक है, तो लड़का का जन्म हुआ तो घर वाले बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हमारे घर में एक लड़के का जन्म हो। लेकिन ऐसा हुआ, जब उस लड़के का जन्म हुआ ना, तो लक्ष्मी और उसके भाई दोनों में भेदभाव शुरू हो गया। ठीक है,
दोनों में भेदभाव शुरू हो गया और लक्ष्मी को कहा जाता था कि ये तो जन्म लेते के साथ अपनी माँ को खा गई, ठीक है। ये सब लक्ष्मी को सुनने के लिए मिलता था। फिर से लक्ष्मी को बोला जाता था कि तुम खाना पीना में भी कम खाओ, क्योंकि कल के दिन तुमको ससुराल जाना है, तुम्हारा यही लक्षण रहेगा। ये सब बातें लक्ष्मी को सुनने के लिए मिलता था। फिर ऐसा है दीदी कि लक्ष्मी पढ़ना चाहती थी, ठीक है। लक्ष्मी पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसको पढ़ाना नहीं चाहते थे। बोलते थे कि तुम लड़की जात हो, तुम्हारे लिए हम एक्स्ट्रा पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, तुम्हारा जो पढ़ने का पैसा है उसको हम बचा के तुम्हारे शादी के लिए रख रहे हैं। लक्ष्मी को ये सुनने को मिलता था। और लक्ष्मी क्योंकि पढ़ना चाहती थी, इसीलिए वो घर का सारा काम करती थी और अपने गाँव के स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। तो लक्ष्मी जब अपने गाँव के स्कूल में पढ़ने जाती थी तो उसको बहुत ही दिक्कत हो रहा था, क्योंकि उसको घर में भी काम करना पड़ता था। फिर ऐसा हुआ कि लक्ष्मी किसी तरह सिर्फ 5 क्लास तक पढ़ पाई गांव के स्कूल में, ठीक है। फिर जब लक्ष्मी का 16 साल हुआ तो उसके घर वाले ने उसको शादी करना चाहा। तो लक्ष्मी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं 18 साल के बाद शादी करूं, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, उसको ज़बरदस्ती शादी कर दिया गया। तो लक्ष्मी सोची कि चलो, अभी तक तो मेरा जीवन बहुत ही कष्ट में था, जब मैं अपने मायके में थी तो बहुत ही कष्ट में था, लेकिन अब मेरा शादी हो रहा है तो अब मेरा जीवन में कुछ सुधार आएगा, ये लक्ष्मी सोची। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो लक्ष्मी का पति था वो बहुत ही ज़्यादा नशा करता था और लक्ष्मी को डेली मारपीट करता था और कहता था कि तुम कम दहेज लेकर आई हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कहानी रखिए। फिर आप आगे बताइए कि लक्ष्मी इस दौरान बहुत दुखी थी और एक दीदी ने स्वयं सहायता समूह के बारे में लक्ष्मी को बताया। तो जब लक्ष्मी को किसी दीदी ने स्वयं सहायता समूह के बारे में बताया तो लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह में जुड़ी और वो अपना बचत जमा करती थी और ऋण का लेन देन समय से अच्छे से कर रही थी। लेकिन ऐसा था कि लक्ष्मी कम पढ़ी लिखी हुई थी, इस प्रकार से वो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही थी। क्योंकि ऐसा होता है कि जहाँ कम पढ़े लिखे होते हैं उन लोगों को कई सारी जानकारियाँ नहीं होती है, इस कारण वो लोग सरकारी योजना तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि क्या सरकारी योजना है, तो उसका लाभ कहाँ से ले पाएंगे। इस प्रकार से लक्ष्मी के जीवन में होने लगा। फिर ऐसा हुआ कि लक्ष्मी एक दिन गर्भवती हुई। तो जब लक्ष्मी गर्भवती हुई ना, तो उसका पति बोलने लगा कि तुमको एक लड़के को ही जन्म देना पड़ेगा, अगर तुम लड़की को जन्म दी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुमको मार डालूंगा। इस प्रकार से लक्ष्मी का पति लक्ष्मी को बोलने लगा। तो लक्ष्मी क्योंकि शुरू से ही दुख में डूबी हुई थी, ठीक है, तो लक्ष्मी सोची कि हमारे समाज में तो महिलाओं के लिए कुछ जगह ही नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से लेके आज तक इतना कष्ट झेली हूँ और मैं गर्भवती हूँ। अगर किसी तरह से लड़की का जन्म हो गया तो मेरी बेटी का भी यही स्थिति गुजरेगा। ये सोची लक्ष्मी और सोची कि मेरे समाज में तो महिलाओं के लिए कोई जगह ही नहीं है। और वो इतना दुखी हो गई क्योंकि लक्ष्मी का बाल विवाह हुआ था, उसका दिमाग इतना सोचने योग्य नहीं था, ठीक है। तो वो क्या की फांसी लगा के मर गई। लक्ष्मी फांसी लगा के मर गई। इस प्रकार से आप कहानी को बताइए। अब इस कहानी में हम लोग देखें दीदी कि सबसे पहले क्या हुआ, लक्ष्मी का माँ का प्रसव घर में हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप फोकस करके बताइए कि लक्ष्मी का माँ का प्रसव हॉस्पिटल में होना चाहिए था, ठीक है। अगर रुपए की कमी थी तो सरकारी हॉस्पिटल में होना था, जिससे कि लक्ष्मी का माँ का जान बच जाता, ठीक है। तो इससे लक्ष्मी का स्थिति आज कुछ और रहता। इस चीज़ को फोकस कीजिए। फिर हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखें लैंगिक हिंसा के बारे में, ठीक है। जब लक्ष्मी का भाई हुआ तो लक्ष्मी में और लक्ष्मी के भाई में भेदभाव करने लगे, इस चीज़ को फोकस करके बताइए। फिर आगे चलेंगे तो हम लोग देखें कि लक्ष्मी को ये बोला जाता था कि तुम जन्म लेते के साथ अपनी माँ को खा गई, ठीक है। तो इस चीज़ को फोकस करके बताइए कि हम महिलाओं को, हमारा कुछ गलती भी नहीं होता है फिर भी हमें सुनना पड़ता है। क्या चीज़ सुनना पड़ता है, अगर किसी महिला का बच्चा नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए भी हमें सुनना पड़ता है कि ये महिला बांझ है, ठीक है। अगर किसी महिला का पति मर गया तो उसके लिए भी कहा जाता है कि ये महिला डायन है, अपने पति को खा गई। इस प्रकार से सुनने को मिलता है दीदी। तो इन सब चीज़ों को फोकस कर करके बताइए। फिर हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखें कि शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है ना। लक्ष्मी को शिक्षा के लिए भी रोक टोक किया गया, इस वजह से वो अधिक पढ़ भी नहीं पाई, सिर्फ 5 क्लास तक पढ़ पाई, ठीक है। तो इस चीज़ को हम फोकस करके बताएंगे। फिर जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लक्ष्मी का बाल विवाह हुआ, ठीक है। 16 साल में बाल विवाह हुआ। इसका आगे जाके परिणाम क्या हुआ कि लक्ष्मी का सोचने समझने का क्षमता कम था, जिस कारण वो कुछ सोच नहीं पाई और फांसी लगा के मर गई, ठीक है। फिर जब हम आगे चलेंगे दी तो यहाँ हम देखें दहेज प्रथा के बारे में, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, लक्ष्मी के
जो पति थे वो उनको मारपीट करते थे, दहेज तुम कम लाई कह के, ठीक है। तो इस बात पर भी आप फोकस करके बताइए कि हमारे समाज में भी दहेज प्रथा से कितनी महिलाएं पीड़ित है, ठीक है। जिनको जिंदा जला दिया जाता है, जिनको दहेज के चलते बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है ना। तो इस सब चीज़ों को आप फोकस करके बताइए। फिर जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ हम क्या देखें कि जो लक्ष्मी थी वो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी तो थी, लेकिन उसका विकास नहीं हो पा रहा था, ठीक है। आप यहाँ पे बताइए दी कि अगर हम सिर्फ स्वयं सहायता समूह में जुड़े हैं और बचत जमा कर रहे हैं और ऋण का लेन देन कर रहे हैं तो इसमें हम महिलाओं का विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस बात को बताइए। और यहाँ पे बताइए कि लक्ष्मी के साथ मारपीट भी किया जाता था, फिर भी वो चुपचाप सह रही थी, क्योंकि उसके मायके से भी उसके सपोर्ट में कोई नहीं थे और ससुराल में तो कुछ नहीं थे, वो नहीं थे। तो यहाँ पर आप फोकस करके बताइए कि वैसी महिला जिसका कोई आगे पीछे नहीं है और वो महिला अपने इंसाफ के लिए समूह में आएगी तो उसको समूह के द्वारा इंसाफ भी मिलेगा। इस चीज़ को आप बताइए दीदी। देखिए, इस कहानी से आपको हर चीज़ सीखने के लिए मिला, ठीक है। तो अगर आप अपने समूह में जाके सबसे पहले इस कहानी को सुनाइएगा तो क्या होगा ना कि दीदी के दिमाग में बैठेगा कि क्या सही है क्या गलत है, लक्ष्मी के साथ क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, ये चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। तो वो लोग खुद देख पाएंगे कि हमारे जीवन में भी क्या ऐसा है तो बदलाव करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से अपने बातों को रखिए और बताइए, अंतिम में बताइए कि हमारे समाज में भी ऐसे देखने को मिलता है। तो इन सभी सोच को, इस विचार को हम लोगों को हटाना है, बदलाव लाना है। और आप बताइए कि इसका जो सिस्टम है वो इस प्रकार से चलेगा कह के आप वहाँ पे बताइए कि जो हमारा एसएचजी है वहाँ 1 दीदी का चुनाव करना है, जो हमारा वीओ है वहाँ 5 दीदी का चुनाव करना है और जो हमारा सीएलएफ है वहाँ पे 7 दीदी का चुनाव करना है, ठीक है। तो दीदी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो आप इसी प्रकार से आप अपने फील्ड में काम कीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।